बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडस पॉइंट के साथ मैं इमरान अली। जैसे कि आप मेरे पीछे ईदी साहब की तस्वीर देख रहे हैं तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आया हूँ ईदी सेंटर पे। लेकिन आज मैं आया हूँ कराची के इलाके सोहराब गोट में। तो चलें भाई, अभी अंदर चलेंगे। यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस के जो ऑफिस है, यहाँ से जानेंगे क्या प्रोसेस है, किस तरह जो एम्बुलेंस बुक की जाती है। तो आए अंदर चलते हैं तो इनसे बात करते हैं। अंदर से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इनका नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और ये जो फारूक साहब हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में, एम्बुलेंस के बारे में। और ये जो सोहराब गोट के जो ईदी होम है वहाँ पे ये इनका ग्रिल लगा हुआ है, यहाँ से लोग आते हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे फ़ारूक साहब से कुछ बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 2 मिनट मिल सकते हैं आपके? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको जी जी। तो आए इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, दुआएं आपके। कितना टाइम हुआ ईदी के साथ काम करते हुए आपको? 15-20 साल। 15-20 साल हुए माशाल्लाह। सबसे पहले बताएं कि अभी ये जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, अभी कितनी एम्बुलेंसेज हैं जो करंटली वर्किंग में हैं और कितनी जो हैं वो मकसद विदाउट वर्क जो हैं वो काम? देखिए, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना 4400 एम्बुलेंसें चल रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और उसके अंदर जो है ना हमारी 190 एम्बुलेंसेस वो हैं जो आउट ऑफ सिटी यानी बड़ी हाईएस्ट हैं, जो पेशेंट को या मैयत को कराची से दूसरे शहर मुंतकिल करती हैं। इसके अलावा एयर एम्बुलेंसेस भी ईदी के पास हैं। ये भी एक बड़ा फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान की ये वाहिद एम्बुलेंस सर्विसेज है जिनके पास एयर एम्बुलेंसेस भी हैं। तो उनका भी आज से कनेक्शन होता है, वो भी यहाँ से जो होते हैं वो बुक होती हैं या उनका कोई अलग प्रोसेस है? नहीं, देखें, ये तो कॉल के ऊपर है। अगर हमारे पास कोई अटेंडेंट आ जाता है, वो कहता है कि मुझे एमरजेंसी में एयर एम्बुलेंसेस चाहिए और हमारा पेशेंट जो है वेंटिलेटर पर है और हमने उसको दूसरे शहर मुंतकिल करना है, तो बिल्कुल हम उससे सारी जो प्रोसेस है हमारा डॉक्यूमेंट्स का वो हम उनसे बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद जो है हम उनको अपना दूसरा जो एयर एम्बुलेंस का ऑफ़िस है वहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट करवा देते हैं और वहाँ से वो बुक होती है और उसके बाद वहाँ से रवाना होती है। अच्छा जी, एक बात और मैं वाजे करता चलूँ कि आज कल भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं इवन जिनको मकसद इमरजेंसी में किसी फोर्सेस या ऐसे इमरजेंसी सर्विस से बात करने तक नहीं आती, इवन उनको पता नहीं होता था कैसे बुक की जाए। तो हम आज इनसे इजी तरीका जानेंगे, ये आप वीडियो में ज़रूर देखें और याद कर लें कि किस तरह एक एम्बुलेंस को आप बुक करवाएंगे तो आपको ईजीली जो है वो मिल सकती है। तो सर प्रोसेस बताएँ ईजी, जिस तरह कराची के लोग हैं इमरजेंसी में कांटेक्ट करके अपनी सर्विस ले सकते। देखा, ये बुकिंग का जहाँ तक का ताल्लुक़ है, इसमें एम्बुलेंसेस के अंदर 3 शोबे हैं, बल्कि 4 शोबे हैं। यह मैं आपको वाज़े करता चलूँ। देखिए, एक एम्बुलेंसेस है जो आउट ऑफ सिटी चलती है, जो कराची से दूसरे शहरों को जाती है। और एक एम्बुलेंस है जो कराची के अंदर हर इलाके के अंदर शहर में सिटी के अंदर चलती है, वो पेशेंट या मैयत को अपने करीबी हॉस्पिटल से करीबी घरों में मुंतकिल करती है। और एक कार्गो, उसका अलग एक प्रोसेस है, वो कोई कार्गो की हमारी जो सर्विस है। और उसके बाद चौथी जो हमारे वो एयर एम्बुलेंसेस है। तो इन चारों के अलग अलग वो हैं और यानी तरीक़ाकार है। एक है एमरजेंसी। देखिए, सबसे पहले तो कहीं पर आप कोई हादसा देखते हैं या कोई एमरजेंसी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया या कोई और हादसा हो गया, तो और उसके लिए आपने सबसे पहले 115 मिलाना है। कहीं पर भी आप खड़े हैं, आप 115 मिलाएंगे अपने मोबाइल से। जो फ्री सर्विस है वहाँ कंट्रोल रूम में कॉल जाएगी, वो उस बंदे से सूरत हाल के बारे में पूछेंगे और उसकी लोकेशन पूछेंगे कि आप कहाँ पे खड़े होकर कॉल कर रहे हैं, आपके आसपास क्या चीज़ है, हमें बताएं, बिला एम्बुलेंस आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो वो जो कॉल कर रहा होता है वो कंट्रोल को अपनी लोकेशन बताएगा कि भाई मैं जो हूँ ना, अब जाहिर है हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोकेशन सेंड कर देते हैं कंट्रोल को। यानी कि वो एक बिल्कुल नीचे, जिसको ये कह लो कि जो अनपढ़ आदमी होता है, तो उससे ये पूछते हैं कि आपके आसपास क्या चीज़ है, आप उस चीज़ के हवाले से हमें आगाही दें कि हम एम्बुलेंस को भेज दें। तो उस तरह फिर उस हिसाब से लोकेशन लेकर उसके पास एम्बुलेंस रवाना की जाती है। सही। अच्छा, कार्गो मैं नहीं समझ पाया, कार्गो एम्बुलेंसेस का क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। कार्गो के हवाले से ये है कि उसमें ट्रक हैं, शाजोर वगैरह हैं, सुजुकी वगैरह हैं। तो ये भी एक इदारे का एक काम होता है।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक मैयत है वो कई दिन पुरानी है और वो फूल चुकी है और एम्बुलेंस में हम उसको नहीं ला सकते, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास कार्गो सुजुकी और चैम्बर पे पीछे डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर हम उसको रवाना करते हैं, वो जो है ना उस मैयत को लेकर आती है। और इसके अलावा ट्रक वगैरह भी हैं, जैसे एक शहर हमारे यहाँ हेड ऑफिस है कराची, अगर हमने किसी और शहर में अपना सामान मुंतकिल करना है, जैसे सैलाब आ गया, कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई, उसमें बिस्तरे वगैरह, खाना वगैरह और तंबू वगैरह, इस किस्म के लिए वो कार्गो हम यूज़ करते हैं और कार्गो सर्विस है। अच्छा सही। अच्छा आप हमें बताएंगे जो लोकल इमरजेंसी सर्विस में 115 पे काटते हैं, इसके आगे 021 का कोड लगेगा या सिर्फ 115 मिलता है? नहीं, PTCL से अगर आप कॉल करेंगे तो उसमें आपको ज़ीरो मिलाना पड़ेगा, और ज़ीरो भी इसलिए मिलाना पड़ता है कि आप कराची से अगर बाहर हैं तो आप कराची का कोड मिलाएंगे। अगर आप अपने शहर में 115 करना चाहते हैं तो आपको कोड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप PTCL से भी डायरेक्ट 115 करेंगे तो वो डायरेक्ट उस इलाके के कंट्रोल में जाके कॉल लगेगी। अच्छा सर, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते, बस आप हमें सिंपली चार्जेस बता दें कि भाई लेट सपोज़ बेसिक जो चार्जेस होते हैं डिस्टेंस से भी डिपेंड करती हैं, लेट सपोज़ मलीर और जना दूर है तो उनकी चार्जेस अलग हैं और सदर जना की, इसमें भी कोई फ़र्क होता है या एक आपकी यूनिक सी चार्जेज होती है, उनके बारे में बताएं। देखिए नहीं, ये चार्जेस जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है, फ़ासले के ऊपर भी है। अब एक बंदे ने यहाँ से अगर हम सोराब गोट में बैठे हुए हैं और उसने स्टील टाउन जाना है या कुरंगी जाना है तो उसकी चार्जेस में, और हमने सोराब गोट से अगर आयशा मंजिल, लालू खेत वगैरह जाना है तो उसके चार्जेस में फ़र्क है, क्योंकि करीब के हम चार्जेस जो है ना वो 500 रुपये लेते हैं। अगर यहाँ से अब एक मैयत ने या मरीज़ ने कुरंगी स्टील टाउन जाना है तो उसके चार्जेस 1500 रुपये होते हैं। और जो लवारिस होते हैं या एक्सीडेंटल होते हैं, एक्सीडेंट हो गया बाइक वाले का, उसको तो फ्री आप सर्विस देखिए, हादसा किसी भी शक्ल का हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो ब्लास्ट हो, अल्लाह ना करे, चाहे वो बिल्डिंग गिर जाए या ऐसे कोई हादसे की शक्ल हो, तो वो तमाम सर्विस फ्री होती है। अच्छा, जो घर से आपसे सर्विस लेगा उसके आपका अलग चार्जेस का? जी, घर से या किसी हॉस्पिटल जाना है या हॉस्पिटल से घर जाना है तो उसकी जो है ना सर्विस के जो चार्जेस होते हैं, बगैर दीगर अगर एमरजेंसी हो गई है, फ़र्ज़ करो जैसे मैंने आपको बताया रोड एक्सीडेंट है जिसमें गन शॉट्स वगैरह हो जाते हैं, सर्किट शॉट हो जाते हैं जिसमें, और सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं, ऐसी जो सर्विस होती है वो तमाम सर्विस फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं होती। ये ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो है ना अपने हयात में ये सर्विस फ्री की हुई थी। अल्लाह पाक उनकी क़ब्र को मुनव्वर करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो ये जो उन्होंने रूल बनाया था उसी रूल पे ये इदारा चल रहा है और कोई चेंजेस नहीं आई है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये करेंगे कि कोई ऐसा चार्ट या आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी उसके लिए कि उनके रेट देखने के लिए, चार्जेस देखने के लिए लोग समझ सकेंगे, कोई ऐसा तरीका किस तरह हम लोग जान सकें? देखिए, इस चार्जेस के हवाले से अगर आपने कोई मालूमात लेनी है तो आप 115 पे कॉल करेंगे, वहाँ पर एक इंचार्ज और कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, वो आपको हर शहर के बारे में कि हमारी कराची से उस शहर तक के कितने चार्जेस होंगे या कराची के अंदर के हमारे क्या चार्जेस हैं, वो आपको जो है ना हर चीज़ से गाइड करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच फारूक साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये फारूक साहब थे जो यहाँ के इंचार्ज हैं ईदी होम कराची के। तो इनसे बातें हुई तो बकौल इनके कि आप जो चार्जेस वगैरह अगर जानना चाहते हैं तो आप 115 पे कॉल करें, वहाँ पे इनके ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वो आपको बिल्कुल इसके बारे में डिटेल्स देंगे। और जो हैं चलते हैं बाहर और चलते हैं ड्राइवर्स हजरात से कुछ बातें करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी जो ख्यालात हैं। तो जनाब ये दोस्त है हमारे साथ, ये ईदी के ड्राइवर हैं, इनसे हम जानेंगे कि ईदी की जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनको आप कैसे अवेल कर सकते हैं और कितने टाइम तक ये जो एम्बुलेंस है वो पहुंच सकती है। तो मज़ीद बातें इनसे ही करते हैं, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? जनाब नवीद गिल नाम है। नवीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत सलाह करम, आप नवीद सुना? साहब, कितना टाइम हुआ है नवीद भाई, कितना टाइम हुआ है आपको ईदी के साथ? 9 से 10 साल के करीब। अच्छा नवीद भाई, गाड़ी हमें दिखाएं कोई अंदर से, आपकी कौन सी गाड़ी है, थोड़ा हमें इसके अंदर के बारे में बताएं थोड़ा। चलते हैं भाई अंदर से, हम एम्बुलेंस देखेंगे और थोड़ा इसको खोल के दिखाएंगे हमें। अच्छा, ये बगैर उनके ऑक्सीजन वगैरह के एम्बुलेंस है? जी जी सर। अच्छा, ये स्ट्रेचर आप देख सकते हैं, ये अंदर से आप इनको एम्बुलेंस दिखाएं और फिर मजीद जो है बातें हम इनसे करते हैं।
तो ये आप देख रहे हैं एम्बुलेंस का, ये मिनी एम्बुलेंस है, बड़ी एम्बुलेंसेस भी आपके पास होती जी है। जी जी जनाब, बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। चले आगे चलते हैं और बातें भी करते चलते आए नवीद भाई। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि ये 24 आवर्स जो है वो आपके खिदमत के लिए ये ईदी एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल होती है। और मैं आपको बताना चलूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज है और ये एक पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बड़ी एम्बुलेंसेस भी हैं। जो ज़्यादा दूर का सफ़र होता है उनमें जो है मरीज़ों को या जो लाशें होती हैं उनको यहाँ से इससे ट्रेवल किया जाता है। तो थोड़ा इनके बारे में बताएं कि इनमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं। सर ये हमारे ईदी सरखाने की मैयत गाड़ी है, जिसको कहा जाता है ना, यहाँ से मैयतें शिफ्ट करती हैं। ये वो वाली गाड़ी है और ये वाली गाड़ी है जो आउट ऑफ सिटी के लिए है। अच्छा, ये अलग अलग होती है, मैयत के लिए अलग होती है और आउट ऑफ सिटी के लिए अलग जी होती है। जी जी, ये वाली जो गाड़ी हैं और ये चंद 4 गाड़ियाँ जो हमारे बस यहाँ से मैयतें उठाती हैं, जो यहाँ से मैयतें शिफ्ट करती हैं। और बाकी जो आउट ऑफ सिटी है वो वाली मैयतें भी उठाती हैं, मरीज़ भी लेके जाती हैं। 10 साल से चला रहे हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं चलाते हुए एम्बुलेंस? सर कुछ भी नहीं, बस कुछ लोगों को देख के खुद भी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा कुछ गमगीन होते हैं, उनको देख के थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है, फिर अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल होती हैं। तो क्या तरीक़ेकार होता है कि जॉब 12 घंटे होती है या 24 घंटे की आपकी शिफ्टें होती है? सर 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटे ऑफ होती है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे ऑफ होती है। जी, जी। तो लोग तंग भी करते होंगे, चिल्लाते भी होंगे और गुस्सा भी करते होंगे कि जल्दी करें, क्या करें, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ता है। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं वो आप लोगों की डांटें, लोगों की आवाज़ें, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सर अगर कोई अगला परेशान है तो हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगला अगर गुस्से भी हो रहा है तो हम उनको यही ठंडे से लिहाज से, ठंडी जुबान से उनको बोल दें कि ठीक है जनाब, गलती होगी, माजरत होगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो दोस्तों अभी हमारे साथ नासिर साहब और नवीद साहब हैं। नवीद भाई आप बताएं कि आपकी जो जॉब ड्यूटी लगती है वो ईद के दिनों में भी लगती होगी? जी जनाब, ईद के तीनों दिन हमारी इमरजेंसी ड्यूटियाँ चल रही होती हैं। तो किस तरह फील होता है कि आप अपनी खुशियाँ छोड़ के इन कामों में लग जाते हैं? तो मकसद कभी ऐसे मायूसी पैदा हुई दिल में कि यार काश मुझे आज छुट्टी होती, मैं अपने घर वालों के साथ होता? नहीं जनाब, असल में इमरजेंसी ड्यूटी है हमारी। हम वो खिदमत करते हैं इन्हीं चक्करों में कि खिदमत के चक्करों में लगे रहते हैं। अच्छा, तो जिस तरह आपने बताया कि लोग जो हैं गुस्सा भी करते हैं, तो कभी कभार लोग आपसे क्या प्यार से भी पेश आते हैं इस तरह? जी जनाब, कुछ लोग हैं ऐसे, अभी हैं, इसी वजह से दुनिया चल रही है। अच्छा नवीद भाई, अपने 10 साल तजुर्बे में हमें कोई ऐसा ख़ास दिन बताएं जिस तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हुई और उस सर्विस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी भी हुई हो कि यार चलो ये मेरे एम्बुलेंस के ज़रिए हुआ, किसी की जान बचाना या कुछ इस तरह को कोई वाक़या हुआ जो मकसद आपने जान बचाई हो किसी बंदे की और आपको खुशी महसूस हुई हो कि यार चलो मुझे ये अल्लाह पाक ने ये जॉब दी है? तो आपको कभी ऐसे फ़ील हुआ, कभी फ़ख्र महसूस हुआ? जी जनाब, कोरोना में। अच्छा, कोरोना में भी आप मकसद फुल टाइम सर्विसेज देते थे? जी जनाब, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया, इवन मैं खुद था, 5-6 दिन मेरे गेट पे ताला लगा हुआ था और ये बंदे हैं जो कोरोना में भी अपने जान पे खेल के वो इंसानियत की खिदमत करते थे। मैं अगेन कहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इन लोगों की मैं किस तरह से तारीफ़ करूँ। नासिर भाई भी हमारे साथ हैं, नासिर से भाई से बात करेंगे। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर भाई 17 से 18 साल हुए आपको यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं नासिर भाई से मेरी पहले बात हुई तो उनसे सैलरी पे डिस्कस हुई, तो वो मैं बताना यहाँ पे गवारा भी नहीं समझूंगा क्योंकि मुझे खुद मकसद सुन के और बताने में भी यार थोड़ा हो रहा है कि यार इतनी कम सैलरी पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो नासिर भाई कभी क्या होता है, जिस तरह लोग होते हैं कभी अपनी फ़ीस तक देने में कभी झंझट रखते हैं कि मकसद लड़ते झगड़ते हैं कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे पता है ना ईदी को लोग गवर्नमेंट की समझते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, प्रॉब्लम होता है और ये ज़्यादा इशू जो है ना तब होता है और हमें ख़ुद भी फील होता है कि एक बंदे की हम ज़ाहिरी हालत देख रहे हैं तो वो कुछ दे नहीं सकता, तो हम उससे ज़ाहिरी बात है चार्जेस ले रहे हैं। तो इसका एक हमारे इदारे ने एक तरीक़ेकार बनाया हुआ है, उसकी भी हम रिलीफ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जो है ना मतलब कि सख्त गिर लोग हैं, हम उसको रिलीफ देते हैं, हम उसको 115 करवाते हैं, उसका जेन्युइन नंबर देते हैं और फिर उसकी सूरत हाल और कंडीशन बताते हैं। तो हमारा इदारा
अपनी हस्बे ताकत जो है उसके फंड में कमी करता है। जी जी। अच्छा, कुछ लोग जिस तरह आपको पता है कि अपने लोग तो हर कोई पूरा करता है, इवन मैं भी, लेकिन जब ऐसे हालात आ जाते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई हमें फ्री से फ्री चीज़ें चाहिए, मेडिकल हो गई, एम्बुलेंस हो गई, तो लोग पैसा बचाने की कोशिश तो बेशक करते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आए जो सखी हो और आप पे मकसद आपकी ऐसे मकसद आपकी खिदमत की हो, आप बेशक एम्बुलेंस के साथ उनके पास गए हों? देखें, ऐसे लोग तो हर जगह मौजूद हैं, मतलब कि मिलते रहते हैं ऐसे लोग कि माशाल्लाह, मतलब कि हमारे जो चार्जेस होते हैं हम उनको अपने चार्जेस बताते हैं, तो वो हस्ब तौफीक अपनी तरफ से हमारी खिदमत भी करते हैं। और रह गई बात कि सिर्फ चार्जेस की, और मैं चार्जेस का आपको बता दूं कि रोड एक्सीडेंट, कोई भी हादसा, उसके एडी की तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। वो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, और हमारा वहाँ पे ईएमएस का नुमाइंदा पहले से मौजूद है। अगर कोई उसका अटेंडेंट उसके साथ नहीं है तो ये हमारे ईएमएस का जो हमारा वहाँ पे नुमाइंदा मौजूद है वो उसको रिसीव करता है और उसका प्रॉपर इलाज करवाता है। जिना में मौजूद है, सिविल में मौजूद है, अब्बासी में मौजूद है। ये 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे हमारे ईएमएस के नुमाइंदे, एमरजेंसी नुमाइंदे जो है ना मौजूद हैं हमारे। देखें, हमारा जो मकसद है या हमारा जो मोटो है वो है इंसानियत की खिदमत करना। तो हमारे दिल में जो जज्बा होता है वो कोई भी एक शख्स जो ज़िंदा है हम उसकी जान बचा लें किसी भी तरीके से। बम ब्लास्ट हो गया, अब उसके बाद हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि भी हम ज़ख्मियों को तलाश करते हैं। देखिए, डेड बॉडी हो गई ना, अब वो अगर 10-15 मिनट लेट भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, मगर जिसके अंदर सांस चल रही है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले हम ज़ख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाएं। हाँ, हमारा इदारा जो है वो डेड बॉडियों के चक्कर में नहीं पड़ता औरों की निस्बत। हमारा इदारा जो है वो पहले ज़िंदा लोगों को तरजीह देता है कि भी वो ज़ख्मी है, अल्लाह करे वो बच जाए। हमें सिखाया भी ये गया है कि अल्लाह करे वो बच जाए, उसके अंदर जो है उसे आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएं। कभी आप पे ऐसे जिस तरह कभी कभार फायरिंग होती है आपकी, मैंने तो देखा है कि बीच रोडों में एम्बुलेंसेस, कभी आपको ऐसे कोई परेशानी हुई कि आपको जान का खतरा आ गया हो, कभी कोई फायरिंग से बचे हों, या कैसे कभी कोई हालात आ गए आपके ऊपर? बिल्कुल, ऐसा अक्सर व बेशतर होता है कि भी क्रॉस फायरिंग हो रही है, जैसे पुलिस और डकैतों की फायरिंग हो रही है और हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो अब हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि भी हम किस तरह जो है ना अपने आप को सेव करें। तो बहरहाल हम किसी ना किसी कोने खांचे में छुपते हैं, तो हमें इशारा होता है पुलिस वालों की तरफ से कि अब आप आगे बढ़ें, तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं मतलब के वाक़यात जिसमें जो है ना हमें समझ ही नहीं आई और अल्लाह की तरफ से हम बच गए। तो एक दफ़ा तो जो ये आशूरा पे जो ब्लास्ट हुआ था, उसका जो सेकंड ब्लास्ट जो है वो जिना में जब हुआ था, तो उसमें तो हमने फैसल भाई को खुद देखा, जिस मॉनिटर में बम था वो फैसल भाई ने खुद उड़ाया था। सब लड़कों को पीछे कर दिया, उन्होंने बोला भाई आप लोग पीछे हो जाओ, उन्होंने खुद मॉनिटर उठाया। तो वो भी हमारे साथ साथ ही होते हैं, मतलब कि सोशल वर्किंग में। तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और वो आ जाएं तो वो भी उसी तरह ही काम कर रहे होते हैं जिस तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बस ऐसे सीन में होते हैं कि भाई कोई हादसा हो जाए तो हम पर्स उठा लें, मोबाइल उठा लें। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की बातों में कितनी सदाकत है? और जाहिर सी बात है आपका दिल भी दुखता होगा यार, आप इतनी खिदमत करते हैं। आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बना के बताता हूँ कि एक रोड पे एक हादसा हुआ। अब वहाँ पे सबसे पहले कौन पहुँचा है? एम्बुलेंस तो नहीं पहुँची। एम्बुलेंस को तो आप कॉल कर रहे हैं 115, अदरवाइज़ जो भी कॉल की आपने। अब वहाँ पे जो पहले पहुँचे तो वो पहले काम कर चुके हैं, एम्बुलेंस वाला तो बाद में आ रहा है। और एम्बुलेंस वाला तो आप अगर रोड पे एक्सीडेंट होता देखें ना और एम्बुलेंस को शिफ्ट करता देखें, एम्बुलेंस वाला अभी गेट खोल के नहीं निकला, बाहर नहीं निकल रहा होता, स्ट्रेचर पहले से लग जाता है। स्ट्रेचर निकाला, उसके ऊपर शिफ्ट किया, चल उस्ताद। एम्बुलेंस वाले के पास तो टाइम ही नहीं है, ड्राइवर के पास तो टाइम ही नहीं है। और अगर वो ज़ख्मी है तो ड्राइवर को उसकी ये फिक्र है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है उसने। ऐसे अनासिर हैं, उनकी निशानदेही करें
कि रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी जेब से, और हमारे पास जब वो डेड बॉडी पहुंची है तो वो नाकाबिले शनाख्त हालत में पहुंची है। यहाँ तक पहुँच कर देते हैं, कराची का शहरी है, वो रोड पे मर गया और उसके जेब से NIC तक उन्होंने निकाल लिया, जो करीब लोग हैं उन्होंने उसको लावारिस कर दिया। अब वो डेड बॉडी अगर उसको 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसके घर वालों को पता लगना था तो वो 1 हफ्ते के बाद पता लग रहा है। तो ये नासिर साहब के आपने ज़बानी सुना कि किस तरह लोग जो हैं वो उनकी शनाख्त तक मिटा देते हैं। तो भाई अल्लाह को मना करें, खुदा को मना करें, जिसकी आप इबादत करते हैं उनको मना करें। और ऐसे हालात में कम से कम अगर आपको माल चाहिए, मोबाइल चाहिए, आप बेशक निकाल लें, लेकिन खुदारा उनके आप NIC तो छोड़ दिया करें, वरना उनको भी जो है इनको भुगतना पड़ता है और NIC की वजह से ये परेशान होते हैं और डेड पानी की शनाख्त नहीं कर पाते। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को, जो जाहिर सी बात है हर किसी को ये होता है कि अच्छा मोबाइल आए, पैसा आए, तो उनको आप कोई मैसेज दें कि ऐसे हालात में किस तरह फेस किया जाता है? भाई देखें, हम तो यही कहते हैं कि जितनी सैलरी में हम गुजारा कर रहे हैं उतनी सैलरी में गुजारा करना सीखें। ठीक है, हालात जो है वो बदलते हैं। अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो शॉर्टकट से तो कभी तरक्की किसी की भी नहीं हुई। तो जनाब ये थी जो हमारे दोस्तों की बातें। आखिर में हम इनसे मैसेज ज़रूर लेंगे जो आम आवाम के लिए होगा कि किस तरह से जो लोग हैं इनसे बिहेव करते हैं या जो लोग इन पे बातें करते हैं, उनके लिए मैसेज एक ज़रूर होना चाहिए। तो नासिर भाई एक मैसेज दें जो लोग आपसे मिसबिहेव करते हैं, या चले वो तो एक कुदरती फिनोमेना है, जो बंदा गम में होता है या गुस्से में होता है तो कर लेता है, लेकिन जो बिला वजह की बातें आप पे तोहमतें लगाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि भी उसका नाम क्या है, जो हमारे पे तोहमत लगाता है हमारे जैसा काम करके दिखाए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि खुदारा मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ या उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अरबाब इख्तियार हैं या हमारे पुलिस के रज़ाकार हैं कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें कि जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो लोग जेबें साफ़ करते हैं, जो डेथ हो गई उसको काबिल शनाख्त था, वो उसको नाकाबिल शनाख्त बना दिया आपने, उसको नामालूम बना दिया, तो खुदारा उसकी जेबों में सामान रहने दें। ठीक है, ताकि हम उसको जल्द से जल्द उसके वर्सा के हवाले कर सकें। ये तकरीबन 10-12 दिन का प्रोसेस है। अगर कोई कराची शहर का ही ऐसा हो जाता है तो उसको भी 5 से 6 दिन लग जाते हैं भाई। तो अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, उसका CNIC होगा, तो हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं। तो जनाब ये हमारे दोस्तों का मैसेज है। ये 17 साल से समझे इनकी आधी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं काम में लगी है। तो इनसे जब मैंने बातें की, अभी हम बैठ के चाय भी पिए, तो इनकी बातें सुन के यार एक अजीब सा महसूस हो रहा था कि ये जो दिन रात आपकी खिदमत करते हैं, अपनी ईदें, ये भाई क्रिश्चियन है, ये अपने क्रिसमस को छोड़ के, ये भाई मुस्लिम है, तो ये अपनी ईदें छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, माँओं बहनों को छोड़ के आपकी खिदमत के लिए आते हैं। और आप इनको भी फीलिंग्स होती हैं, ये भी हमारी तरह दिल रखते हैं, ये आम बंदे हैं, लेकिन ये जिस तरह कंडीशन में ये जो जॉब करते हैं, वो अगर आप इनसे मिलेंगे फिर ही शायद आपको अंदाज़ा होगा। जब आप इनसे 2-3 घंटे बातें करेंगे तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो खुदारा ऐसे लोगों की, चले आप खिदमत नहीं कर पाते लेकिन इज़्ज़त तो किया करें, एहतराम तो दिया करें, अपना भाई समझ के। चले चाय नहीं पिलाते, एक मीठी ज़बान से बात किया करें, खाना नहीं खिलाते, हंस के बात कर लिया करें। तो ये जो दिन रात एक करके आपकी खिदमत करते हैं, तो आपको भी चाहिए आप भी इनकी केयर करें और इनकी खिदमत ना करें लेकिन प्यार से बात ज़रूर करें। तो आज के व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। किसी और दिन किसी और एक अच्छे व्लॉग के साथ हम आपके साथ होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।